Hello students, good morning. So we are continuing our chapter number 13, current trends and technologies. Last time we have discussed about the cloud computing. Cloud computing allows users to have complete access of their data or resource from any part of the world. The cloud computing facility is available for both personal and official users. क्लाउड कंप्यूटिंग देखा था हमने कि इंटरनेट के ऊपर आप अपना डेटा सेफली स्टोर करके रख सकते हो। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि भाई आप कंप्यूटर के अंदर किसी भी डिवाइस के अंदर अगर आपने रखा है, पेन ड्राइव के अंदर या कंप्यूटर के अंदर बैकअप के तौर पर स्टोर करके रखा है, मे बी एनी रीजन वो अगर क्रैश हो गया तो वो डेटा आपका लॉस्ट हो जाएगा। डेटा लॉस्ट ना हो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी इंपॉर्टेंट फाइल्स है या फोटोग्राफ्स है या वीडियोज है, एनी डेटा, कोई भी डेटा हो हमारा, हम इंटरनेट के ऊपर स्टोर करके रख सकते हैं एज अ बैकअप के तौर पे। तो उससे फायदा क्या होगा कि आप जब भी कहीं पे भी चाहोगे आपको मिल जाएगा। और उसका एक एग्जांपल हमने देखा था गूगल ड्राइव, जो पर्सनल क्लाउड कंप्यूटिंग का है, यानी एक पर्सनल यूजर अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल डेटा के लिए गूगल ड्राइव का यूज करना चाहे तो कर सकता है, वहां पर स्टोर करके रखे। अब इंटरनेट पे पूरे वर्ल्ड में आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, तो कहीं से भी आपको आपका डेटा चाहिए, यू कैन डाउनलोड इट और यूज इट। लास्ट टाइम हमने गूगल ड्राइव के बारे में डिस्कस किया था। देखिए, जीमेल अकाउंट है आपके पास, गूगल का अकाउंट है, तो गूगल अकाउंट ओपन कीजिए, उसमें एज अ टेक्स्ट बुक 5 GB है, बट मैंने बताया था कि आप अभी करंटली 15 GB उसमें डेटा बैकअप की फैसिलिटी मिलती है, यानी 15 GB तक अपना डेटा, यानी कि आपकी इंपोर्टेंट फाइल्स है या फोटोज है या वीडियोज है, आप वहां पे अपलोड करके स्टोर करके रख सकते हो। One of the many benefits of the personal cloud is the feature of automatic synchronization. Personal cloud अगर आप यूज कर रहे हो पर्सनल लेवल पे, तो ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइजेशन एक अच्छा बेनिफिट है। दिस फीचर कम्स इन हैंडी व्हेन द यूजर वांट्स टू कीप कॉपीज एट मल्टी प्लेस। जब मल्टीपल प्लेस में ये कॉपी रखना चाहो तब ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। इट इज पॉसिबल टू सिंक्रोनाइज द क्लाउड अकाउंट विद मल्टीपल डिवाइस लाइक यूजर होम डेस्कटॉप, ऑफिस लैपटॉप एंड मोबाइल फोन। तीनों जगह पे कहीं पे भी आप अपना वो डिवाइस के अंदर उसकी कॉपीज रखना चाहो तो रख सकते हो सिंक्रोनाइज करके। देखिए यहाँ पे बताया, फॉर एग्जाम्पल, इफ अ यूजर सर्चेस फॉर वीडियो ऑन वेब एंड परचेज दिस वीडियो यूजिंग मोबाइल डिवाइस। आप कोई वीडियो देख रहे हो, आपको ऐसा लगता है भाई अच्छा वीडियो, आप उसको परचेज कर रहे हो मोबाइल डिवाइस के अंदर उसको परचेज करके डाउनलोड करो। देन दिस वीडियो फाइल नॉट ओनली डाउनलोड टू देयर मोबाइल डिवाइस but also download automatically to all the device data linked with the cloud account. आपका क्लाउड अकाउंट के साथ आप कनेक्टेड हो और आप जो डाउनलोड करोगे वीडियो, वो सिर्फ आपके मोबाइल फोन में नहीं, आपके जो डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, जो भी आपने मतलब में कनेक्टेड किया है, वो सभी में ऑटोमेटिक वो डाउनलोड हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। देखिए यहाँ पे बताया कि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या क्या फैसिलिटी, लैपटॉप है, नेटवर्क, टैबलेट है, डेटाबेस के तौर पर सर्वर, मोबाइल, स्मार्टफोन, सब कुछ कनेक्टेड रख सकते हो आप उसके अंदर। नाउ नेक्स्ट इज गूगल ड्राइव देखा, ऐसा ही एक हम एज लिनक्स बेस पे देखने जाए तो उबंटू लिनक्स जो हम लोग 9 to 12 के स्टडी के अंदर है, तो उबंटू लिनक्स का भी अपना खुद का एक पर्सनल क्लाउड सिस्टम है, दैट इज उबंटू वन। Ubuntu One is the personal cloud platform that allows us to keep all our digital data together. Same process, same cloud computing की ये लिनक्स बेस पे है Ubuntu One, जिसमें भी आप अपना डिजिटल डेटा यानी इंपोर्टेंट फाइल्स, फोटोज ये सब स्टोर करके रख सकते हो। We can use the content our way wherever we are. हम अपनी तरह से जहां भी चाहिए आपको वो कंटेंट्स, आपको आपके डेटा मिल जाएंगे आपको। With Ubuntu One suite of cloud service that includes storage, synchronization, sharing and streaming. ये सब फैसिलिटी मिलेगी आपको, उसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हो, सिंक्रोनाइज कर सकते हो, देन शेयर कर सकते हो, स्ट्रीमिंग वीडियो स्ट्रीमिंग्स करना हो कर सकते हो। देन वी हैव इमीडिएट एक्सेस टू अवर म्यूजिक कलेक्शन। आप म्यूजिक कलेक्शन भी आप उसके अंदर स्टोर करके रख सकते हो, यानी जब चाहो तब आप उस वीडियो जो म्यूजिक है वो सुन सकते हो। आपके फेवरेट फोटोज है, जो आप इंपॉर्टेंट फोटोज है, पर्सनल है तो आप अपने पर्सनल फोटोज ये सब उसके अंदर स्टोर करके रख सकते हो, वीडियो स्टोर करके रख सकते हो, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके वो रख सकते हो। जैसे हम लोग की बात करें तो हम जो आधार कार्ड है या पैन कार्ड है, ऐसे कोई भी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो क्लाउड के ऊपर स्टोर करके रखते रहे, ताकि क्या कि जब भी चाहे कहीं पे भी हमें जरूरत पड़े उसकी, फॉर एग्जाम्पल फिजिकल नहीं है वो हमारे पास, तो क्लाउड कंप्यूटिंग है, इंटरनेट कनेक्शन है, उसमें से डाउनलोड करके हम दिखा सकते हैं, देखिए ये हमारा डॉक्यूमेंट है। एंड मोर एट एनी टाइम फ्रॉम एनी डिवाइस, कहीं पे भी किसी भी डिवाइस के ऊपर से आप उसको यूज कर सकते हो। देखिए Ubuntu One का है,
इट वॉज उबंटू 1 की बात करें तो इट वॉज लॉन्च इन मई 2009 टू प्रोवाइड सस्टेंशियल रेवेन्यू फॉर उबंटू। उबंटू के लिए बनाया गया था। तो फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू, विच इज कॉमर्शियली बैक्ड बाय कैनोनिकल। कैनोनिकल एक कंपनी है जिसने ये उसको कॉमर्शियली बैकअप दिया है उसको। टू क्रिएट योर अकाउंट ऑन उबंटू 1, आपको एक वेबसाइट बताई है उसकी 1.ubuntu.com, वहां पे जाइए, वहां पे आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। देखिए कैनोनिकल का बताया, उबंटू कैनोनिकल। अब GUI में दिखा रहा हूं उबंटू 1 का, देखिए उबंटू 1 है। अब यहाँ पे आपको ये उबंटू 1 ओपन करनी है वेबसाइट्स के अंदर, वहां पे साइन अप की फैसिलिटी है देखिए। तो वहां पे आपको अपना उबंटू के अंदर एक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। जैसे वो अकाउंट ओपन हो जाता है तो आप अपने जो भी इंपोर्टेंट फाइल्स है, जो भी फोटोग्राफ्स है या डॉक्यूमेंट्स है, वो आप वहां पे अपलोड करके स्टोर करके रख सकते हो और जब भी चाहे तब वहां से आप ले सकते हो। बिजनेस है ऑल्सो बेनिफिट ग्रेटेड फ्रॉम द मॉडल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। हमने देखा था कि दो तरह से हमने क्लाउड कंप्यूटिंग डिस्कस किया ना, पर्सनल एंड ऑफिशियल। तो पर्सनल हमने देख लिया, अब ऑफिशियल लेवल की बात करें, बिजनेस लेवल की बात करें तो उसमें भी क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ही बेनिफिशियल है फॉर बिजनेस। द क्लाउड कंप्यूटिंग सीनियर्स अवेलेबल इन डिफरेंट मॉडल्स। डिफरेंट मॉडल बताया, जिसमें 3 मेन डिफरेंट मॉडल बिजनेस के तौर पर क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर यूज होते हैं। फर्स्ट वन इज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS. Second is infrastructure as a service, that means IaaS, and third is platform as a service, means PaaS. 3 तरह से मॉडल से उसके देखिए, इस तरह से सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर यूज हो सकते हैं, PaaS में प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड IaaS मीन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। 3 मॉडल्स है। अब तीनों मॉडल्स के बारे में डिटेल्स में हम देखेंगे। अब डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वन में चूज एनी ऑफ दिस मॉडल्स। आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या जरूरत पड़ेगी, आपको उसके क्लाउड सर्विसेज की क्या जरूरत पड़े, उसके ऊपर डिपेंडेंट करता है। आप इसमें से कोई भी मॉडल्स आप यूज कर सकते हो। जैसे SaaS मॉडल है तो वो डिफरेंट यूज के लिए, PaaS का है तो फिर IaaS का है, वो सभी डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए यूज होता है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट के तौर पर यूज होता है वो। सबसे पहले देखेंगे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। A business organization, instead of developing its own software application, generally use the software by making payment to the cloud service provider. अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको सॉफ्टवेयर चाहिए को, अब वो सॉफ्टवेयर जो चाहिए तो अब सॉफ्टवेयर परचेस करने की जगह पे क्या करेंगे, ऐसे ही जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो सॉफ्टवेयर की सर्विस दे रहे हैं, वहां से वो लोग उसको थोड़ा पेमेंट रेंट पे जैसे ले जाते वैसे रेंट पे ले लेंगे। तो सर्विस प्रोवाइडर होस्ट द सॉफ्टवेयर एज इट्स वेब सर्वर, अपने वेब सर्वर पे उसको होस्ट करेंगे, सो दैट द कंपनी डज नॉट नीड टू इंस्टॉल। तो कंपनी को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे उनके साथ कनेक्टेड है और सॉफ्टवेयर का वो डायरेक्टली यूज करना चाहो तो वो कर सकते हैं। The service provider will also manage the software on behalf of the company, वो मैनेज कर लेगा पूरा। This model relates the business organization from buying, installing and maintaining software और हार्डवेयर। उसको कोई इस तरह के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर करने की परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंस्टॉल करने की या मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। All they need is an internet connection that allows them to connect to the software and use it. सिंपल है, इंटरनेट कनेक्शन है आपके पास, उस सॉफ्टवेयर के साथ आप वेब सर्वर के साथ कनेक्टेड होइए और उस पर जो सॉफ्टवेयर है जो आपने क्लाउड सर्विस के तौर पे लिया है तो वहां पे डायरेक्टली आप उसको यूज करना चालू कर दीजिए। देखिए यहाँ पे बताया जैसे बहुत जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए है, मार्केटिंग ऑटोमेशन के, लाइव चैट के लिए, हेल्प डेस्क के लिए, इनवॉइस एप्लीकेशन से, एनालिटिकल है, ईमेल मार्केटिंग है, CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वो सबसे ज्यादा यूज होता है CRM का, तो वो है। तो ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज के कुछ एग्जाम्पल्स है। एक एग्जाम्पल देखते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर का सर्विस। उसकी वेबसाइट है salesforce.com, इज वन ऑफ द मोस्ट यूज क्लाउड सर्विस फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर्स जो होते हैं नॉर्मली कंपनियां क्या करती है कि उनके जो कस्टमर्स है उनके साथ कनेक्टेड रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन है वो कस्टमर तक भेज सके, जो सर्विसेज चाहिए कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में तो वो सर्विसेज अच्छे से दे सके। तो उसके लिए कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए CRM का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे salesforce.com का, देखिए ये वेबसाइट है, उसको ऑन कीजिए तो salesforce.com ऑन हो जाएगी और वहां पे आप उसके अपना रेंट पे ले सकते हो। यहाँ पे देखिए salesforce की मैंने पेज बताया, देखिए यहाँ पे नो हार्डवेयर, नो सॉफ्टवेयर, नो हेडेक। कोई हार्डवेयर लेने की जरूरत नहीं, कोई सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं, आप अपने मोबाइल से भी यूज कर सकते हो। आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और salesforce के साथ कनेक्शन होना चाहिए आपका, आप लॉग इन होने चाहिए, उसके साथ जो भी इंफॉर्मेशन है वो मतलब में कनेक्टेड होने चाहिए, तो आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हो उसके अंदर। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मीन्स IaaS।
A business organization may hire the hardware infrastructure as a service from the cloud service provider instead of establishing its own physical resources. अपने खुद के फिजिकल रिसोर्सेज लेने की जगह पे ऐसे हार्डवेयर डिवाइसेस है उसको वो हायर करेंगे, तो वो जो सर्विस है दैट इज IaaS मींस इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. The hardware at cloud is used to support different operations such as competition यानी competing करना है, स्टोरेज करना है, प्रिंटिंग के लिए चाहिए आपको, बैकअप रखना है, नेटवर्क कंपोनेंट्स के लिए चाहिए, तो कोई भी ऐसे हार्डवेयर डिवाइसेस आप हायर कर सकते हो यहाँ से. देखिए यहाँ पे बताया है, आप कुछ भी यहाँ से हायर कर सकते हो, डेटाबेस है, कंप्यूटिंग है, मेल नेटवर्किंग का है, सब कुछ. The service provider owns all the equipments and responsible for housing, running and maintaining. तो सर्विस प्रोवाइडर वो सभी इक्विपमेंट्स के लिए वो खुद ही उसमें उसके हाउसिंग यानी उसकी अपनी ऑफिस होगी, वेबसाइट होगा, वहाँ पे वो रन करेगा, मेंटेन करेगा. कुछ IaaS प्रोवाइडर्स यहाँ पे बताया, देखिए विंडोज, अजूर है, वर्चुअल मशीन, गूगल कंप्यूटर इंजन एंड HP क्लाउड. तो ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं कि जिसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के तौर पे आप यूज कर सकते हो उसको. Next is platform as a service means PaaS. Now what is platform as a service? A business organization here is generally a software company that creates the software using tools and all libraries from the service provider. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने कंपनी के लिए जो सॉफ्टवेयर क्रिएट करती है, अब सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है तो आपको सॉफ्टवेयर के लिए भी टूल्स और लाइब्रेरीज फाइल्स चाहिए, DLL फाइल जिसको बोला जाता है, तो वो लाइब्रेरी फाइल चाहिए. जैसे हमने वेबसाइट के लिए देखा था, तो वेबसाइट के लिए आपको IDE चाहिए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट चाहिए, तो ऐसे सॉफ्टवेयर चाहिए. इट ऑल्सो कंट्रोल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग. सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है, उसके क्या कॉन्फ़िगरेशन रखना है, वो सब सेटिंग वो कर लेंगे. तो सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड्स network, server, storage and other services that are required for developing software. एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए जो भी चाहिए उनको, जैसे फॉर एग्जांपल नेटवर्क चाहिए तो नेटवर्क मिल जाएगा वहां से, सर्वर चाहिए जहां से आपको सर्वर प्रॉपरली उसको यूज कर सको, स्टोरेज रखना आपको कहीं पर तो स्टोरेज के तौर पर उसको यूज कर सकते हो, और भी जितनी सर्विसेज चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलप करने वो सब कुछ यहाँ से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा. देखिए यहाँ पे बताया PaaS का, यहाँ से भी आपको ये सब फैसिलिटीज सभी अपने डिवाइस के ऊपर मिल जाएगी. दिस मॉडल फैसिलिटेट द डिप्लॉयमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विदाउट द कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइंग एंड मैनेजिंग द अंडरलाइंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोवाइडिंग होस्टिंग कैपेबिलिटीज. ये जो कुछ भी है जैसे मैनेज करना है उसको, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, वो कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी या कॉस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. Many companies have ventured into the domain of cloud computing. बहुत सारी कंपनी उसके साथ जुड़ी हुई है जो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आपको प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस PaaS की फैसिलिटीज दे रहे हैं. देखिए इस तरह से PaaS का फिर से मैंने बताया कि इस तरह से आप अपने ये तो क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम है, आप कहीं पे भी कैसे भी यूज करना चाहो कर सकते हो. यहाँ पे देखिए यहाँ पे कंपनीज प्रोवाइडिंग क्लाउड सर्विस, कौन कौन सी कंपनी क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसका एक लिस्ट दिया है जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है, वही लिस्ट मैंने आपके सामने लेके आया हूँ. जैसे इसमें देखिए सन माइक्रो सिस्टम्स है, माइक्रोसॉफ्ट है, डेल है, IBM, इंटेल, गूगल का हमने गूगल ड्राइव देखा, HP है, ओरेकल है, EMC स्क्वायर है, अमेजोन है, VMware है. ऐसे बहुत सारी क्लाउड कंपनियां हैं जो क्लाउड सर्विसेज की फैसिलिटी आपको दे रही है. ऐसे तो बहुत सारी कंपनियां, बट टेक्स्ट बुक में ये जो दिया है इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है आपको. ये सब कंपनी आपको क्लाउड सर्विसेज में डिफरेंट जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे रिक्वायरमेंट के तौर पे आपको ये सर्विसेज फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी इसके अंदर. The cloud computing scenario can be distinguished from normal scenarios by its key characteristics such as it is usually offsite access over the internet, minimal IT knowledge is required to access the service available on all platform of desktop to mobile phones. क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम जो है नॉर्मली उसकी बात करें, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है तो आप नॉर्मली उसको एक्सेस कर सकते हो जब भी चाहो तब, एक्सेस ओवर द इंटरनेट की यूज करो. मिनिमल IT नॉलेज, उसके लिए बहुत ही आपको कंप्यूटर का या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना ऐसा जरूरी नहीं. आपको सिंपल नेट यूज करना आता है, इंटरनेट के ऊपर आप जो भी आपकी वेबसाइट के ऊपर आपको साइन अप करके लॉग इन करके यूज करना आता है, डेटा जो है उसको अपलोड करना, डाउनलोड करना, वो आता है. बस इतना सिंपल नॉलेज है आपके पास तो भी आप इस सर्विस को आप इजीली यूज कर सकते हो. और सबसे बड़ा फायदा है कि ऑल प्लेटफॉर्म, जितने भी प्लेटफॉर्म है यानी जितने भी प्लेटफॉर्म मीन्स यहाँ पे हम OS की भी बात कर सकते हो, OS भी है जितनी, जैसे आप विंडोज की बात करो, लिनक्स की बात करो, मैसिंटोस यानी जो एप्पल के उसकी बात करो, फिर डिवाइसेस की बात करो, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, लैपटॉप कंप्यूटर या मोबाइल फोन हो,
कहीं पे भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो, कहीं पे भी आप क्लाउड सर्विसेज को यूज कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा फायदा है क्लाउड सर्विसेज के अंदर। Today, cloud computing facility is extremely useful for a consumer, for the business, for it saves the establishment cost. ये क्लाउड कंप्यूटिंग फैसिलिटी है आज बहुत ही यूजफुल हो चुकी है कंज्यूमर्स के लिए, बिजनेस के लिए भी। हमने देखा है किस तरह से डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्पफुल होते हैं, डिफरेंट मॉडल्स जो हमने देखे उससे उनको, यानी कि जो एस्टेब्लिशमेंट का जो कॉस्ट है वो सब यहाँ पे बच जाएगा उनका। So I am Himanshu Chauhan. Thank you to all for watching me. Have a nice day. So next time यहाँ पे हमारा ये पूरा पार्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग का फिनिश हुआ। अब नया जो है, नया टॉपिक जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। Have a nice day.